तो मन अंदर से टूट जाता है, कई दिनों तक वो बात अंदर से खाती रहती है। महाराज जी ऐसे में महाराज जी हमें इसमें ध्यान ये देना है, कर्तव्य क्या है? इसमें ध्यान ये देना है कि हम जिसकी नौकरी हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, वो अपराधी है कि नहीं इस योग्य। महाराज जी कई बार ना पॉलिटिक्स इतनी होती है कि हम एक माध्यम बना दिया जाता है, बोला जाता है कि इनको हटा दो। नहीं, ऐसा तो गलत है, क्योंकि किसी के जीवन निर्वाह के लिए जो नौकरी मिली हुई है उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब केवल अपनी मनो अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखकर नौकरी हटाने से आप भी दोषी उसमें पाए जाएंगे। भागवतिक कानून में आप ध्यान रखिए, मान लो आपसे बड़ा कोई अधिकारी आपको कह रहा है इनको हटा दीजिए, मेरे प्रतिकूल है, तो प्रतिकूलता और अनुकूलता मेरी नहीं देखनी, कानून की देखनी है, अधिकार की देखनी है। कई ऐसे सच्चे सेवक होते हैं जो अपने धर्म से विरुद्ध नहीं जाते, और यदि उनकी नौकरी हटा दोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध बन जाएगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा फिर। महाराज जी जैसे कई बार ऊपर से जिस तरीके से ऑर्डर आते हैं, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो आप सहित ऊपर का अपराधी बना जाएंगे। आप भी तो उसमें निमित्त बने ना, निमित्त तो आप भी बने ना। तो ऊपर वाला तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने किया, प्रेरक जिसने प्रेरणा की, अनुमोदन जिसने उसका सहयोग कर दिया। कई बार महाराज जी कोशिश करके भी नहीं बचा पाते। हाँ, तो ये अब देखो, ये मतलब ऐसा प्रारब्ध है कि आपको ऐसी जगह नियत किया गया है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ होते हैं और अधिकारी जन उनसे रुष्ट हो जाते हैं और अधिकारी के अनुकूल नहीं चलते और उनकी नौकरी हटा दी गई, तो वो धर्मात्मा है, उनकी जो आपने दुख वृत्ति प्रकट की वो आपको भोगनी पड़ेगी, आपको और आपके बड़े अधिकारियों को भी। एक चीज और है महाराज जी, कई बार जैसे कंपनी लॉस में चल रही होती है तो वो बोलते हैं कि लोगों को हटाओ, तो वो भी एक पाप ही हुआ, या क्योंकि कंपनी अब ये दूसरा चैप्टर हो गया, वो चैप्टर अलग है। अब ये चैप्टर है कि हमारी क्षमता नहीं कि हम 500 आदमी रख सकें, अभी तक 500 आदमी रखा, अब हमें 300 आदमी का निर्वाह कर सकते हैं, अब वो बात अलग हो गई। ये चीज अलग है और वो चीज अलग है कि हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके श्रेष्ठ अधिकारी की हमारे अनुकूल नहीं चलता, हम उसको हटा दिया, ऐसा नहीं है। या वो धर्म से युक्त चलता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो ऐसे वो एक अलग चैप्टर हो गया। और ये अलग चैप्टर हो गया कि हमारी कंपनी की क्षमता इस समय 300 आदमी रखने की है, हम 500 नहीं रख सकते, वो बात अलग हो गई, वो एक अलग बात हो गई। महाराज जी अगर वो दोषी है वास्तविकता में, फिर वो रो रहा है, गा रहा है, तो फिर अगर हम कुछ उसके कानून के अधिकारानुसार उनको दंड देते हैं और उसकी नौकरी चले जाती है, फिर भी एक बार चांस हम देने की कोशिश करते हैं। अगर गलती करता है तो पहली गलती में हमें उसको निष्कासित नहीं करना चाहिए, पहली गलती में हमें चांस देना चाहिए और उसे सावधान कर देना चाहिए। अपराध की कोटि कुछ ऐसी है कि उसको निकालना ही है, फिर तो निकाल देना चाहिए, फिर निकाल देना मतलब ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती से उसको निकाल दें, वो एक अलग बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर श्वेता सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक दंत चिकित्सक हूं और आपकी प्रेरणा से भजन मार्ग पे चल रही हूँ। महाराज जी भौतिक एवं अलौकिक जीवन दोनों भविष्य की चिंता रहती है महाराज जी, बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि ये भी बन जाए और आगे का भी बन जाए। तो ऐसे में महाराज जी भगवान के आश्रित होइए तो निश्चिंत हो जाएंगे। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वसुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाले हैं। आप लोग नहीं जानते हैं, भगवान बहुत प्यार करते हैं, प्यार की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। यदि हम अपने आप को भगवान के हवाले कर दें और भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो परिणाम भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। भगवान मंगल भवन है। अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो फिर हमारे कर्म हम पर लागू होते हैं और कर्म के अनुसार हमारा उत्थान या पतन, सफलता या असफलता केवल कर्म के अनुसार होगी। कर्म हमारे असफल बनाने वाले हैं, लेकिन हम भगवान की शरण में हो गए तो अब कर्म नहीं, अब भगवान की कृपा हमें असफलता में भी सफलता दिला देगी, असफलता से भी सफलता दिला देगी। भगवान बहुत सामर्थ्यशाली हैं, उनकी सामर्थ्य पर अगर हम भरोसा कर लें और शरणागत हो जाएं तो हमारा जीवन निश्चिंत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, शोक रहित हो जाएगा। इसीलिए खूब राधा नाम जप करो, नाम बार बार जप करो
तो भगवान से अपनापन हो जाएगा, और भगवान से अपनापन हो गया तो परलोक भी आपका बन जाएगा क्योंकि नाम जप कर रहे हो, और इस लोक में भी सुख सुविधा हो जाएगी क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। जितने संसार की उच्च कोटि की सुख सुविधाएं हैं वो भगवान के दासों के चरणों में लुटती घूमती हैं। विश्वास मानिएगा, भगवान के दासों के चरणों में लुटती घूमती हैं। जिनकी आप खोज कर रहे हो, जिनकी चाह में आप बड़ा कष्ट सह रहे हो, फिर भी चाहे पूर्ति नहीं होती, अगर वही हम भगवान से जुड़ जाएं और भगवान से चाह करें तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे पूछो मत, आप निहाल हो जाओगे। बस भगवान से जुड़ो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कर्म परंपरा ऐसी है कि वो हमको गिरा ही देगी, हमको नष्ट कर देगी। कर्म परंपरा बहुत विचित्र होती, इसलिए हम भगवान का आश्रय लें जिससे हमारी कर्म परंपरा को नष्ट करके नया भाग्य, नई सफलता, नया जीवन दे। जैसे लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए, संसार में लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए कि कल तुम्हारा भविष्य कैसे होगा। तो हम क्या जाने भविष्य को, हम क्या जाने। भविष्य को सोच के नहीं रखना चाहिए, भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान के चरणों की शरण में हो जाओ, आनंद ही आनंद रहेगा। जो हमारे पाप कर्म है वही हमें दुख देते हैं, वही हमें असफलता देते हैं, वही हमें पराजित करते हैं। यदि भगवान के नाम जब से पाप नष्ट हो जाए तो सर्व मंगल हो जाए, एक आनंद की धारा बह पड़े, हृदय का आनंदित हो जाए, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जीव भगवान से न जुड़ करके अन्य लोगों का सहारा लेकर के धोखा खाता है, लेकिन भगवान संकट पर सहयोग करते हैं। ऐसे खाते पीते खेल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जहां संकट पड़ा तो भगवान कृपा करके उस जीव को बचा लेते हैं, जीव को संभाल लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, भगवान की शरण में हो और भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भविष्य तुम्हारा बहुत मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश करने वाले मंगल भवन है, उनकी शरण में हो जाओ। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पूरी सर्विस मतलब ज्यादातर फील्ड में जहां लड़ाई का क्षेत्र होता है वहां बिता दी, और महाराज जी फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम ऐसा करते गए तो पीछे सब छूटता गया, परिवार आदि, और आज ऐसा स्थिति है कि अकेले में ही आनंद आने लग गया और अकेले ही रह गया हूँ। अभी कोई नहीं है, बट भजन में लगने का प्रयास कर रहे हैं, बट फिर भी मन भटकता है, या तो चित्त पूरा लग जाए एक साइड। मतलब अभी कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जहां परिवार का और केवल अकेले रहने में ही आनंद आने लग गया।